नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। An elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. A well-known English poet. स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश के बहुत ही महान पोएट हैं, इंग्लैंड के हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। इसी प्रकार इस पोएम में भी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम में भी स्टीफन स्पेंडर की तरफ से बहुत ही बड़ा संदेश हमें मिलेगा। इट इज़ ए हार्ट टचिंग पोएम, दिल को छूने वाली कविता है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, एलिमेंट्री प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नर्सरी के फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, यानी स्टार्टिंग बच्चे की जब स्कूल में होती है, शुरुआत के जो दिन होते हैं, उसी स्कूल का वर्णन फेमस पोएट स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम में डिस्कस किया है। छोटे छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल के, एलिमेंट्री स्कूल के, और उस स्कूल की जो स्थिति है, अर्थात उस स्कूल के कक्षा कक्ष की, क्लासरूम की, जिस क्लासरूम में वो बच्चे बैठे हैं, उनका वर्णन, उनकी दयनीय दशा के बारे में वर्णन किया है। क्योंकि जो स्कूल है वो कहाँ है? इन अ स्लम, एक गंदी बस्ती में, एक ऐसी बस्ती जिसमें सुविधाएं कम होती हैं, तंग गलियाँ, बिल्कुल सटे हुए आपस में छोटे छोटे घर, झोपड़ी नुमा घर, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एक ही घर में छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं। ऐसी बस्ती, चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, वो स्लम अर्थात गंदी बस्ती। इन स्लम क्लासरूम, कक्षा कक्ष, स्कूल में, कौन सा स्कूल? एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल। लेट्स स्टार्ट। Far from gusty waves these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillow. The tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky ear, ये एच साइलेंट है, इसमें है कि आवाज़ नहीं आती, हेयर नहीं है, एयर, एच साइलेंट है, एयर ऑफ twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room. Other than this, on sour cream walls, Dalmatian
Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrolis, very open-handed map, avoiding the world its what, and yet for these children, these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, capes and stars of words. Here are two stanzas. दो स्टैंजे हैं. This poem has 4 stanzas. इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजाज हैं. 4. हम पार्ट 1 में हैं. इट इज़ पार्ट 1. इस पार्ट 1 में हम ओनली 2 स्टैंजाज के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट 2 स्टैंजा हम पार्ट 2 में करेंगे. तो पार्ट 1 अर्थात फर्स्ट स्टैंजा 1 एंड 2, इसके बारे में आपने बहुत ध्यान से मेरे साथ डिस्कस करना है, ताकि जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं और उस स्लम एरिया में, उस गंदी बस्ती में, सुविधाहीन बस्ती में जो स्कूल है, वहाँ के बच्चों की स्थिति कैसी है, उसके बारे में महान कवि, अ ग्रेट पोइट, इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर हमारे को बता रहे हैं. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. छोटे छोटे बच्चे हैं. बच्चे कितने प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी जब दुर्दशा हम देखते हैं तो वो बातें हमें हमारे मन को छू जाती है. हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है. देखिए उनकी स्थिति कैसी है. far from gusty waves, तूफ़ानी हवाएं, लहरें, अर्थात जो बदलाव संसार में हो रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, नई जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टि से सुख सुविधाएं जो लोगों को मिल रही हैं. far from gusty waves. हालांकि गस्टी वेव्स यहाँ पर एक तरह से तूफ़ानी हवाओं के बारे में हम जब गस्टी वेव्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात स्टीफन स्पेंडर जी हमें कह रहे हैं, वो कहते हैं कि फा बहुत दूर, फार 2 बार फा का वर्ड का यूज़ किया इन्होंने. फ्रॉम गस्टी वेव्स, जो तूफ़ानी जो लहरें हैं, अर्थात जो सुख सुविधाएं संसार को मिलने वाली जो सुख सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, अमीरों को मिलती हैं, बदलाव जो समाज में हो रहा है, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, अर्थात ये बच्चे कौन से, उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के, उस कक्षा के वो बच्चे जो एक स्लम अर्थात एक गंदी बस्ती में स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे बहुत दूर हैं, फार बहुत दूर हैं. किससे? उन सुख सुविधाओं से, गस्टी वेव से, जो विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से सुख सुविधाएं लोगों को मिलती है. इस बस्ती के स्कूल के बच्चे, उस कक्षा के बच्चे, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. उनके जो पीले चेहरे हैं, चेहरे पर पीलापन है उन बच्चों के, क्योंकि वो भूखमरी के शिकार है ना. स्लम बस्ती के बच्चे हैं, स्लम के हैं. लाइक रूटलेस वीड्स, बिना जड़ के, यानी जड़ से उखाड़े हुए वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यूजलेस प्लांट्स, जिसको हम खरपतवार कहते हैं हिंदी में. खरपतवार, उनको हम खरपतवार को, अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ करके फेंक देते हैं ना, जड़ से उखाड़ते हैं और फेंक देते हैं. तो इस प्रकार जो रूटलेस जो वीड्स हैं, जड़ से उखड़े हुए जो खरपतवार के अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो पड़े हैं, उनकी तरह वो बच्चे, द हेयर टॉन्स राउंड देयर पहले, उनके जो पीलापन लिए हुए जो चेहरे हैं, उन पर उनके जो बाल हैं बिखरे पड़े हैं उन बच्चों के, क्योंकि कंघी वगैरह बालों में नहीं की हुई है, ऐसे ही वो घर से आ गए हैं स्कूल में.
तो उन अनवांटेड प्लांट्स की तरह, वीड्स की तरह, खरपतवारों की तरह, खरपतवार की तरह जो जड़ से उखाड़ करके फेंके हुए हैं उनकी तरह उन बच्चों के बाल जो है ना उनके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। द हेयर टर्न्स राउंड देयर पैलोर, उलझे पड़े हैं राउंड देयर पैलोर, उनके पीले रूखे बेजान चेहरे के चारों तरफ उलझे हुए इस प्रकार बिखरे पड़े हैं। द टॉल गर्ल विद हाफ वेट डाउन हेड, एक लंबी कद की लड़की है जो वहाँ बैठी है, अपने सिर को ऐसे झुकाए हुए बैठी है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है वो, क्योंकि गरीब बस्ती के बच्चे, गरीब माँ बाप के, गरीब घरों के बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हैं ना, सुख सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती। तो उस लड़की का जो लंबे कद की है, द टॉल गर्ल विद हाफ वेव्ड डाउन हेड, सिर को ऐसे, सिर को नीचे की ओर झुकाए हुए, गर्दन नीचे किए हुए ऐसे बैठी है, सिर का भार, अपने सिर का भार ऐसे झुकाए हुए ऐसे बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर कवि ने किस प्रकार एक मेटाफर, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है ना। और इसमें हम देखते हैं फा फा, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, सुख सुविधाओं से दूर हैं। फा फा दो बार यूज किया है फा फा का, अर्थात रेपिटेशन, पुनरावृत्ति की है दो शब्दों की, फा फा। फिर फ्रॉम, एफ एफ एफ, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं अनुप्रास अलंकार जिसको अनुप्रास हिंदी में कहते हैं अलिट्रेशन, अलिट्रेशन, अलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, यानी वो कॉन्सोनेंट लेटर, वर्ड के स्टार्ट में जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है ना, व्यंजन के रूप में जो अक्षर आता है वो बार बार यूज होता है। जैसे इसमें एफ यूज हो गया, इसमें फिर एफ यूज हो गया, फिर फ्रॉम में एफ यूज हो गया, यहाँ पर फेसिस में एफ हो गया, यानी एक ही लाइन में, एक ही वर्ड्स के ग्रुप में जब वही वर्ड बार बार यूज होता है, फेसिस में एफ, फ्रॉम में एफ, एफ एफ, तो एलिट्रेशन हो जाता है। और जब वही वर्ड बार दोबारा आ जाए, फा, फिर दोबारा फा, ये होता है रेपिटेशन, पुनरावृत्ति। और जब हम ये कहते हैं लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक, लाइक या एज का यूज करते हैं हम, रूटलेस वीड्स, जड़ से उखाड़े गए खरपतवार अर्थात अनवांटेड प्लांट्स की तरह, तरह अर्थात सिमिली, SIMILE, सिमिली अर्थात उपमा का प्रयोग यहाँ किया है, लाइक लगा करके, राइट रूटलेस वीड्स, उपमा का प्रयोग किया है यहाँ कवि ने। और जब हम आगे कहते हैं सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह बिल्कुल पतला, पेपर बिल्कुल पतला होता है ना, थीन होता है ना, ऐसे ही पेपर की तरह, यानी एक तरह से उसकी कमजोरी को यहाँ दर्शाया गया है कवि के द्वारा। पेपर सीमिंग, पेपर की तरह दिखने वाला बॉय, विद रैट्स आई, ये फिर मेटाफर का प्रयोग किया यहाँ पर, पेपर सीमिंग ये मेटाफर, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर। फिर रैट्स आई, चूहे जैसी आंखें हैं उस बच्चे की, चूहे जैसी आंखें का मतलब यहाँ उस हंगर को, उस फियर को दर्शा रहा है। जैसे चूहा होता है ना, उसकी आंखें ऐसे हमें लगता है कि ये बहुत भूखा है, कोई ना कोई चीज़, वो खाने की चीज़ ऐसे ढूंढता रहता है, और साथ में उसको डर भी होता है कि कभी बिल्ली ना आ जाए या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा मुझे मार ना दे, डर भी होता है उसके दिमाग में, और एक हंगर को भी दर्शाता है, भूख को भी दर्शाता है, कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रही होती है उसकी आँखें ऐसे। तो इसलिए चूहे की आँखें कही है यहाँ पर, विद रैट्स आईज, चूहे की आँख, चूहे की आँखें अर्थात उस लड़के की आंखें कैसी हैं, जैसे चूहे की होती है, इस प्रकार दर्शाया गया है मेटाफर के रूप में। द स्टंटेड, उसका विकास नहीं हुआ है, बच्चे का विकास नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, जैसे बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं, अविकसित होता है उनका शरीर, तो विकास सही तरह से नहीं हुआ है। अनलकी ईयर, अभागा उत्तराधिकारी है वो, उत्तराधिकारी वारिस है वो, किसका, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसको माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई हड्डियाँ, यानी बीमारी के रूप में, ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, विरासत के रूप में मिली है उसको, यानी उनका वो उत्तराधिकारी है। अभागा, रिसाइटिंग ए फादर्स नाल्ड डिजीज, ये एक प्रकार की बीमारी है, शरीर में गांठें वगैरह हो जाती हैं, गांठें हो जाती है, नाल्ड
बीमारी है ये। वो पिता की तरफ से माँ बाप की तरफ से जैसे बच्चों में बीमारी आ जाती है, देखा ना हमने। तो इस प्रकार उस बच्चे को किस प्रकार अभागा उत्तराधिकारी है वो, किस प्रकार माता पिता से बीमारी, नाल्ड, ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ, कमज़ोर शरीर विरासत में उसको मिला है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क पे बैठा है और ऐसे पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब पीछे की ओर एक दूसरा बच्चा जो बैठा है पीछे, एट बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम का मतलब उस कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, मध्यम रोशनी है वहाँ पर, अच्छी तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए डिम क्लास कहा है यहाँ पर। डिम क्लास वन अननोटेड। एक लड़का पीछे की ओर बैठा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्वीट एंड यंग, वो युवा है और मधुर और युवा है वो जो पीछे बैठा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में सौपन है, अर्थात सपने ले रहा है वो, ऐसे सपनों की दुनिया में है वो, क्योंकि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऑफ स्क्वेल्स गेम, यहाँ पर फिर मेटाफर का प्रयोग किया है कवि ने। गिलहरी का खेल, जैसे गिलहरी होती है ना, पेड़ पर उछलती कूदती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। फिर द ट्रीज रूम, जो ट्री का रूम का मतलब यहाँ पर फिर एक रूप के रूप में यहाँ पर इस शब्द को यूज किया। रूप का मतलब यहाँ कमरा से रिलेटेड नहीं है, वृक्ष का जो होल होता है, जो छेद होता है उसमें, होलो ट्री में खोखला जो वृक्ष होता है उसमें जो छेद होता है, वो गिलहरी कभी उस छेद में जाती है फिर बाहर निकलती है और इस प्रकार ऊपर नीचे भागती फिरती है फुर्ती के साथ। तो बच्चा भी इसी प्रकार खेल के स्क्विल्स गेम के बारे में, गिलहरी के खेल के बारे में, उस आनंद के बारे में, उस खुशी के बारे में शौपन ले रहा है। लिव्स इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विल्स गेम इन द ट्रीज रूम अदर दैन दिस, इसके सिवाय कुछ नहीं, यानी उसको और कोई ध्यान नहीं है सिवाय इस शौपन से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड उसका ध्यान है, इसके अलावा वह कुछ नहीं कर रहा है। कौन? वो बच्चा जो मधुर है, यंग है, युवा है और उसकी तरफ अननोटेड है, वो उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया है। तो इस प्रकार फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि किस प्रकार स्टीफन स्पेंडर, और ये किसी एक देश की बात नहीं है, हर देश में स्लम की बात जब हम करते हैं, चाहे हम अपने देश भारत की बात करें, किसी दूसरे देश की बात करें, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे वास्तव में उपेक्षित होते हैं, वो उनकी बहुत दुर्दशा होती है। और उसी स्लम के अंदर जो स्कूल है, एलिमेंट्री अर्थात प्राइमरी जो स्कूल है, छोटे बच्चे हैं उसमें, उन बच्चों की दशा यहाँ बताई जा रही है कि वो बच्चे जो, उनके चेहरे बहुत दूर है सुख सुविधाओं से, गस्टी वेव्स, अर्थात वो बच्चे उन सुख सुविधाओं से फार रिपीटिशन का प्रयोग किया यहाँ पर, फार बहुत दूर हैं, यानी उनकी पहुँच से बहुत दूर है वो सुख सुविधाएं। और फिर उनको रूटलेस वीड्स की तरह एक सिमली के द्वारा उनकी उपमा अर्थात उनकी तुलना की गई है कि खरपतवार जैसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, हम उनको उखाड़ करके फेंक देते हैं, ऐसे ही वो उस बस्ती के बच्चे हैं, किसी का उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। क्योंकि जो ये पोएम है ना, ये जो थीम है इस पोएम का, इसकी जो विषय वस्तु है, इस पोएम की यदि हम थीम की बात करते हैं, इट इज़ रिलेटेड सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय। आप देखते हैं समाज में कितना अन्याय है, कितनी बड़ी खाई है अमीरों में और गरीबों में, तो गरीबों के साथ किस प्रकार अन्याय होता है। तो सामाजिक अन्याय एंड क्लास इनइक्वलिटी, वर्ग पर आधारित, जाति पर आधारित, अमीर
गरीब लोगों के बीच वर्ग पर आधारित जो इनइक्वालिटी होती है, जो असमानता होती है, उस पर आधारित है ये पोएम। सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड a great message is given to us by a great English poet, Stephen Spender. On saw cream walls donation Shakespeare's had. अब यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति है इस पोएम में। हम आगे देख रहे हैं कंट्रास्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। यानी एक तरफ तो यहाँ पर जो डोनेशंस हैं, जो लोगों ने उस स्कूल से संबंधित सहायता की है, सामान दिया है, दान दिया है, डोनेशंस किया है, दान किया है, वहाँ पर हेल्प की है स्कूल वालों की, तो उनकी सूची लगी हुई है उन लोगों से संबंधित, उनके नाम वगैरह हैं वहाँ पर दीवार पर लगे हुए हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें हैं वो वहाँ रखी हुई है ऑन सौर क्रीम वॉल। और जो दीवारें हैं वो एक तरह से मध्यम, उन पर जो पेंट है, जो रंग है उन पर किया हुआ, वो उखड़ चुका है। एक 100 क्रीम, उन दीवारों पर एक चमक नहीं है। उनको दीवारों को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत समय से इन दीवारों के ऊपर पेंट नहीं हुआ है, साफ सफाई नहीं हुई है। यानी एक ऐसी स्थिति यहाँ बताई जा रही है कि एक उस स्कूल की दीवारों पर या उन बच्चों की पूर्ण रूप से उपेक्षा हुई है। तो ये दीवारों से संबंधित है। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, वो जो इस प्रकार की दीवारें हैं, वो जिन लोगों ने दान दिया है, सुख सुविधाएं दी हैं, उनसे संबंधित भी जानकारी है वहाँ पर। डोनेशंस, दान देने वाले, सुख सुविधा से संबंधित सामान देने वाले लोग। शेक्सपियर हैड, और उस 100 क्रीम वॉल्स के ऊपर क्या है, शेक्सपियर हैड, अर्थात शेक्सपियर जो एक महान रचनाकार हैं, शेक्सपियर जिनकी इतनी बहुत महान कृतियां हैं, उसका चित्र भी उस दीवार पर लगा हुआ है। शेक्सपियर हैड यानी ऊपर का जो हिस्सा इस प्रकार हेड से संबंधित ही हम कहते हैं, उसका चित्र दीवार पर उस 100 क्रीम वॉल्स पर लगा हुआ है, और जिसका बच्चों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर की जो महान कृतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं इन्होंने की हैं, शिक्षाप्रद हैं और समाज को दिशा देने वाली रचनाएं। लेकिन इस समय दीवार पर जो इनका चित्र लगा हुआ है, बच्चे तो यहाँ उपेक्षित हैं, बच्चों को सुख सुविधा नहीं मिली हुई है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति है कि दान देने वाले लोगों के नाम भी है वहाँ पर, उनकी द्वारा दी हुई चीज़ें भी रखी हुई हैं, शेक्सपियर का एक चित्र भी दीवार पर लगा हुआ है, लेकिन बच्चे तो उपेक्षित हैं। यहाँ पर कंट्रास्ट की स्थिति है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि बच्चे परेशान है। क्लाउड लेस एट डाउन, जो सुबह का नज़ारा है वो साफ सुथरा मौसम है। सुबह जो है बिना बादलों के, यानी आकाश, सुबह का जो आकाश है सुबह सवेरे का, वो साफ है। सिविलाइज्ड डाउन राइडिंग ऑल सिटीज़, और दीवारों पर जो वहाँ के जो चित्र हैं उनमें जो सिविलाइज्ड डाउन राइडिंग ऑल सिटीज़, जो घर बने हुए हैं, जिनके ऊपर का जो हिस्सा डाउन गुंबद की तरह गोल है, उस प्रकार के चित्र को दर्शाने वाले, जिनको सभ्य कहा जाता है, ऐसे सभ्य लोग जो उन शहरों में रहते हैं, उनके मकानों का, उनके भवनों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि उनके गुंबद के आकार के जो ऊपर का हिस्सा है वो भी वहाँ पर दर्शाए गए हैं। लेकिन ये कंट्रास्ट की सिचुएशन है कि बच्चों के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं है, चाहे अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हो, चाहे अच्छे शहरों की लगी हो, अमीरों के घरों की लगी हो, या डोनेशन करने वालों के चित्र लगे हो, या शेक्सपियर जी का महान जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनका चित्र वहाँ लगा हो, तो बच्चे तो फिर भी उपेक्षा की स्थिति में है वहाँ पर। बेल्ड फ्लावरी टैरोलिस
वैली, एक बहुत ही सुंदर घाटी है जिसमें बेल्ट टाइप फ्लावरी विभिन्न किस्म के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं, वो भी वहाँ चित्रित किए गए हैं। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में तो कांटे ही कांटे हैं, कोई फ्लावरी या बेल्ट फ्लावरी सिचुएशन तो वहाँ है नहीं है। हालांकि चित्र में बिल्कुल सुंदर दर्शाया हुआ है टैरोलीज वैली को। ये भी एक कंट्रास्ट की, एक विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, एक खुले रूप से बनाया हुआ एक मैप भी लगा हुआ है वहाँ पर संसार का, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशन, देशों की सिचुएशन और अच्छी अच्छी कलाकृति, जगह के बारे में, उपलब्धि के बारे में उस मैप के ऊपर दर्शाए गए हैं। लेकिन बच्चों का उस मैप, जो मैप दीवार पर लगा हुआ है, संसार का जो मैप है, विश्व का चित्र है, विश्व मानचित्र है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है उन बच्चों का। क्यों? चिल्ड्रन एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड्स वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद आ फोग। वो कहते हैं कि दीज विंडोज, जो कमरे में खिड़कियाँ लगी हुई है ना, वही उनका संसार है। वो मैप, जो वर्ल्ड का मैप है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि बच्चे खिड़की में से बाहर की दुनिया देख रहे हैं, बाहर का नज़ारा उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो खिड़की ही उनका संसार है, खिड़की में से बाहर देखना उनको अच्छा लग रहा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है, उनका जो भविष्य है उज्जवल नहीं है, वो पेंटेड विद अ फॉग, धुंध के द्वारा पेंट किया हुआ है। अर्थात जैसे धुंध पड़ जाती है और सारा दृश्य धुंधला हो जाता है, ऐसे उनका भविष्य भी धुंधला है। उनका जीवन, उनका जो जीवन है, भविष्य का जो जीवन है, उनका जो फ्यूचर है वो उज्जवल नहीं है। इस लाइन में दर्शाया हुआ है वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। A narrow street sealed in with a lead sky, धुंधला आकाश, लेट, अस्पष्ट आकाश अर्थात उपलब्धि, आकाश जो आसपास का उनका जो वातावरण है कैसा है? नैरो स्ट्रीट, बहुत ही तंग गलियां हैं, रिसील्ड विद, जो बंद हो गई हैं, सुख सुविधाओं से रहित हैं, उनके घर, वो लोग, उनके माता पिता नैरो स्ट्रीट, तंग गलियों में रहते हैं वो। सील्ड इन विद आ लेट स्काई, एक मध्यम प्रकाश, एक बिना सुख सुविधा की स्थिति दर्शाई गई है। आ लेट स्काई, फा फा फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर, बहुत दूर, फा फा, दोबारा फिर फा फा, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, नदियों से दूर। केप्स, अंतर्द्वीप, आपने देखा होगा समुद्र के अंदर एक नुकीला सा जो स्थल भाग है समुद्र के अंदर ऐसे दूर तक चला जाता है, इसको केप बोलते हैं, केप्स, अंतर्द्वीप। वो उनके जीवन में नहीं है, सुख सुविधा में इस प्रकार की सुविधा उनको नहीं मिली है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, सितारों की खुशनुमा कहानियाँ, शब्द, स्टार्स जैसे चमकते हैं, इस प्रकार उनके जीवन में कोई चमक नहीं है। नदियाँ, केव्स, और कैसे शील्ड हो गए? बाय अ लेड विद अ लेड स्काई, पाबंदी है वहाँ पर, तंग गलियाँ हैं, सुख सुविधा रहित है, हर प्रकार की जो स्थिति है उनके प्रतिकूल है। तो इस प्रकार के बच्चे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक गंदी बस्ती में, सुविधाहीन एक बस्ती में, एक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के बच्चों का ये वर्णन कि किस प्रकार हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि बच्चे जो हैं सुख सुविधा से वंचित हैं, रूटलेस वीड्स की तरह उपमा उनकी की गई है, सिमिली का प्रयोग किया गया है
किस प्रकार लंबे कद की लड़की है वो लड़की, लेकिन सिर झुकाए शर्मिंदगी में बैठी हुई है। लड़का है जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, ऐसे हंगर और फियर को दर्शा रही हैं वो। और एक लड़का है, युवा है, मधुर है, लेकिन वो सपनों में खोया हुआ है। उसका कहीं और पढ़ाई में या और बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं है, वो अकेला कहीं और सपन में खोया हुआ है। और सरकारी वॉल्स डोनेशन, और ये जो विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर है, अमीरों के शहर, बड़े बड़े गुंबदनुमा डोम जिनको हम सभ्य कहते हैं, ऐसे लोग, सभ्य लोग, अमीरों जिनको सुख सुविधाएँ सारी मिलती है। एक कंट्रास्ट की सिचुएशन है कि यहाँ सुख सुविधाएँ वाली बात भी है। शेक्सपियर जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन गरीब बच्चों का इस प्रकार चित्र वहाँ पर लगाना उस कक्ष में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बच्चे जो मैप लगा हुआ है वर्ल्ड का, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बल्कि खिड़की में से बाहर देख रहे हैं। खिड़की में से जो बाहर का नज़ारा, वही उनके लिए वर्ल्ड मैप है। तो ये हार्ट टचिंग पावीम है। स्टीफन स्पेंडर हमारे को एक तरह से बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि ऐसे गरीब बच्चों की हमें सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के बारे में तो हमें बार बार सुनने को मिलता है। बच्चे कोई भी हो, या स्लम के हों या हमारे बच्चे हों, आप सभी बच्चे हों, कोई भी किसी का भी बच्चा है, वो तो बड़ा प्यारा होता है। और कहा भी है, कहा है ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। गाओ, अरे गाओ ना, गाइए, बच्चों के लिए गाइए, बच्चों को सम्मान दीजिए, गाइए, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। जब बच्चे मन के सच्चे हैं और सारे जग की आँख के तारे हैं, और ये नन्हे फूल हैं जो भगवान को भी प्यारे हैं, तो फिर इन बच्चों की ऐसी दुर्दशा क्यों? सोचिए, सोचिए। और जितनी संभव हो ऐसे स्लम एरिया के बच्चे जो हैं, उनकी हेल्प जितनी आप कर सकते हैं, जितनी हेल्प संभव हो, हेल्प कीजिए। चाहे उनको पढ़ाने से रिलेटेड है, चाहे कोई और आर्थिक मदद करने से रिलेटेड है। और यदि उन बच्चों को शिक्षित किया जाए, धन तो फिर उनके आप पास अपने आप ही आ जाएगा, आर्थिक स्थिति तो उनकी अपने आप ही सुधर जाएगी, यदि उनको हम सभी मिलजुल करके शिक्षित करेंगे। फिर ये कंट्रास्ट की स्थिति नहीं होगी, फिर तो एक्चुअल सिचुएशन होगी, सारे बच्चे एक जैसे हो जाएंगे, और फिर हम खुशी खुशी कहेंगे क्या, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो फूल हैं, ये वो फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। Thanks for watching this very important poem, which name is An Elementary School Classroom in Our Salam, written by Stephen Spender. Okay, thanks. Bye bye.